आप कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और यह आपको पता नहीं कि घर कब वापस आएंगे। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। नासा के एक्सपीरियंस सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर जो इस समय आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसे हुए हैं, उनके ना लौटने की वजह है बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्ट इश्यू क्या है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे पता चला और उसका सॉल्यूशन क्या है। बोइंग का स्टारलाइनर नासा के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन था जो कि एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में लाने ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बोइंग स्टारलाइनर आखिर है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बोइंग क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन handled Starliner spacecraft is being developed in collaboration with the NASA Commercial Crew Program. The Starliner was designed to accommodate 7 passengers or a mix of crew and cargo for a mission to low Earth orbit for NASA service mission to the ISS. It will carry up to 4 NASA-sponsored crew members and time-critical scientific research. The Starliner has an innovative wireless structure and is reusable up to 10 times with a 6-month turnaround time. It also features wireless internet and tablet technology for crew interfaces. So जो स्पेस ट्रांसपोर्ट जो ये स्पेसक्राफ्ट जो बनाया गया था, ये बेसिकली नासा और बोइंग के थ्रू कोलैबोरेशन में कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। और ये स्टारलाइनर जैसे कि मैंने बताया कि 7 पैसेंजर को अकोमोडेट कर सकता था या मिक्स ऑफ क्रू और कार्गो के लिए, जो कि नासा के सर्विस मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को लाने ले जाने के लिए बनाया गया। लेट्स सी सम स्टारलाइनर मिशन टिल डेट। सो एक्चुअली जो ये इशू जो चल रहा है उसमें नासा पल पल वगैरह अपडेट दे रहे हैं कि क्या क्या इशू, कैसे इशू हो, क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपडेट कर रहे हैं। तो एज पर न्यूयॉर्क टाइम्स, For weeks, NASA has downplayed problems experienced by Starliner. तो शुरुआत में नासा ने बताया कि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोइंग स्पेसक्राफ्ट दैट टुक 2 एस्ट्रोनॉट्स टू द ISS इन जून। सो ये जो अपनी जो सुनीता विलियम्स और बुच जो हैं, ये दोनों एस्ट्रोनॉट ये जून के मंथ में गए थे और उसके बाद गए तो वो 8 दिन के लिए थे, पर लेकिन उसके बाद से उनको कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें आने लगी वापस आने के टाइम पर। But on Wednesday, NASA admitted that the issue, not this Wednesday, in the month of June, that the issues might be more serious than the first thought. The astronauts might not return on the Boeing vehicle after all. So, उन्होंने बताया कि वो जो इशू है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस इशू उन्हें मिला। और वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस क्राफ्ट बोइंग का जो स्पेस क्राफ्ट था स्टारलाइनर जो उसमें आना था, उसमें वो दिक्कतें आने लगी, जिसके कारण वो स्पेस क्राफ्ट में अभी वो वापस नहीं आ सकते। द एजेंसी एक्सप्लोरिंग अ बैकअप ऑप्शन फॉर द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर टू इंस्टेड हिच अ राइड बैक टू अर्थ ऑन स्पेस का बिल्ड अप बोइंग कॉम्पिटिटर स्पेस एक्स। सो नासा के पास एक बैकअप ऑप्शन भी है जिसमें वो क्या करेंगे, वो स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट यूज करेंगे और उसके थ्रू उन्हें वापस लाया जा सकता। द एस्ट्रोनॉट स्टे इन ऑर्बिट विच हैज टू बी एज शॉर्ट एज 8 days कुड बी एक्सटेंडेड इनटू नेक्स्ट ईयर। सो इट मीन्स कि वो अगले साल से पहले वो वापस नहीं आ सकते। ना समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या हुआ था, क्या गलत हुआ। so, कुछ टाइम पहले स्टारलाइनर में हीलियम से रिलेटेड एक मेजर प्रॉब्लम का पता चला। हीलियम का यूज़ प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है और इससे थ्रस्ट सही से काम कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, हीलियम इज यूज्ड टू पुश प्रोपेलेंट टू द थ्रस्टर सिस्टम फॉर मैन्यूवरिंग इन स्पेस एंड स्लोइंग देम टू री एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। अगर आपने ग्रेविटी पिक्चर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैन्यूवर कैसे करते हैं, और जब वो अर्थ में स्पेसक्राफ्ट री एंटर करता है तो उसे कैसे स्लो किया जाता है, उसी के लिए हीलियम का यूज़ होता है। वैसे तो इसके काफ़ी और भी यूजेस हैं, बट प्री फ्लाइट टेस्टिंग और स्पेसक्राफ्ट का संचालन के दौरान उन्हें दिखा कि हीलियम प्रेशर में गिरावट आ रही है, जिससे एक संभावित लीक की आशंका थी। अगर यह लीक का इशू सही से रिजॉल्व कर दिया गया देन स्पेसक्राफ्ट और दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जा सकता है। नासा एंड बोइंग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल नासा और बोइंग इस पर काम कर रहे हैं कि इस लीक को रिमोटली ठीक किया जाए और हीलियम के फ्लो को रीराउट करके
उसे ठीक किया जा सके। अगर ये नहीं हो सकता तो नासा विल यूज़, जैसे कि मैंने बताया, स्पेस एक्स पर क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को यूज़ करके एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि आईएसएस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग के ख़ास तरह का बैच यूज़ करते हैं जो हीलियम को बंद करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। पैचिंग एक बेसिकली एक अस्थायी सॉल्यूशन है और इससे बहुत सावधानी से करना होता है स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा में प्रॉब्लम ना आ सके। इसके लिए एक स्पेशल सीलेंट और एडेसिव का इस्तेमाल किया जाएगा जो हाई प्रेशर और अत्याधुनिक वातावरण में भी काम कर सकता है, मतलब कि ठंडे वातावरण में भी वो काम कर सकें। ना हाउ लॉन्ग सुनीता एंड बुच को कितने समय के लिए रुकना पड़ सकता है। ड्यू टू दिस इशू दे हैव टू स्टे बैक लॉन्ग इन द आईएसएस एंड डिस्पाइट ऑफ द इशू दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग देयर रिसर्च वर्क। सुनीता विलियम ने एक मैसेज भी सेंड किया है आईएसएस से। सो उसने क्या मैसेज दिया है, वो कह रही है कि वी आर अडेप्टिंग टू द सिचुएशन एज बेस्ट एज वी कैन, आवर फोकस रिमेन्स ऑन द मिशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑनगोइंग रिसर्च दैट विल बेनिफिट ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली बात है, जब किसी स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट को अगर लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है तो उन्हें कई सारे तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ती हैं। वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंजेस दोनों हो सकती हैं। लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया, स्पेस में रहने की वजह से उनकी मांसपेशियों की ताकतें कम हो जाती है और बोन की डेंसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए उनको जल्दी फ्रैक्चर होने का भी उनको काफ़ी डर रहता है। और इसके अलावा उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके लिए वो एस्ट्रोनॉट एक्सरसाइज करते हैं और आई थिंक वो मेडिटेशन भी करते हैं। बट इसी बीच में सुनीता विलियम्स को आइस की भी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसके कारण काफ़ी लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से आइस और बॉडी के कई पार्ट्स में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे किडनी। आई होप कि नासा और बोइंग ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करेंगे और दोनों एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित वापस लेके आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।